हैं आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, जूम से जुड़े हुए और यूट्यूब से जुड़े हुए मेरे सारे ध्यानी ज्ञानी मित्रों को मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी के भीतर जो परमात्मा तत्व है उसको मैं नमन करती हूँ। दोस्तों, हमारा हमारा जो संकल्प ध्यान चल रहा है, जिसमें हम माता रानी की ऊर्जाओं के साथ जुड़ रहे हैं। हर रोज नए मास्टर के साथ, नई ऊर्जाओं के साथ हम अपने ही भीतर की यात्रा करते हैं। तो आज की हमारी जो मास्टर है माँ लोपामुद्रा, आज की माँ लोपामुद्रा की चेतना से हम जुड़ते हैं। उनका श्वासों के साथ पूर्ण अवेयरनेस में हम विजडम लेते हुए फिर ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम हमारे प्रिय गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी नागलक्ष्मी माँ, परम गुरु मंडली को हम आमंत्रित करते हैं। आज की हमारी माता रानी माँ लोपामुद्रा को हम आमंत्रित करते हैं। माता रानी की समस्त शक्तिपीठों की ऊर्जाओं को हम बुलाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जाओं को पूर्ण कनेक्टेड करते हुए सभी परम गुरु मंडली के साथ एकत्व की भावना में हम ऑल किंगडम्स की चेतनाओं के साथ जुड़कर आज हमारे ध्यान सत्र में जो भी मास्टर्स शरीरी अशरीरी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ध्यान सीखना चाहते हैं, उन सभी को हम आमंत्रित करते हैं। हिमालय की कंदराओं में जो भी ऋषि मुनि नागा साधु अपनी तपश्चर्या में न जाने कितने सालों से, कितने युगों से वो अपनी तपश्चर्या में लीन है, उन सभी की चेतनाओं को हम आमंत्रित करते हैं। माँ वसुंधरा से कनेक्टेड होते हैं और पूर्ण होश पूर्वक आज का हमारा जो ध्यान सत्र है वो हम पूर्ण समर्पण भाव से उसका एक एक शब्द, उसकी एक एक वाइब्रेशन, ऊर्जाएं होश पूर्वक अपने भीतर लेते हुए अपने ही भीतर के दिव्य ज्योति को हम समर्पण करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो माता है माँ लोपामुद्रा, माँ लोपामुद्रा प्राचीन भारत की एक नारी दार्शनिक, एक ऐसी नारी है। वे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 से 191 तक के सूक्तों की रचना करने वाले महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी, जिनकी सृष्टि उन्होंने स्वयं की थी। इनको वरप्रदा और कौशितकी भी कहते हैं। इनका पालन पोषण विदर्भराज निमि या क्रथपुत्र भीम ने किया, इसीलिए इन्हें वैदर्भी भी कहते थे। अगस्त्य से विवाह होने पर राजवस्त्र और आभूषण का परित्याग कर इन्होंने पति के अनुरूप वल्कल एवं मृगचर्म धारण किया। अगस्त्य ऋषि व लोपामुद्रा के पराक्रमी पुत्र का नाम दृढ़स्यु था। वही लोपामुद्रा को दक्षिण भारत में पांड्य राजा मलय ध्वज की पुत्री बताया गया है। दक्षिण भारत में लोपामुद्रा का नाम कृष्णेक्षणा है। वह इनके पुत्र का नाम इद्म वाहन था। ऋग्वेद की अनेक ऋचाएं लोपामुद्रा के द्वारा लिखी गई है। परम सुंदरी तथा राजसी वैभव त्याग कर ऋषि महिला के रूप में वेदों की रचनाएं लिखने वाली यह माँ लोपामुद्रा जो है, इनका यह व्यक्तित्व यह दर्शाता है कि वह एक निष्काम कर्म योग का पालन करने वाली एक पतिव्रता स्त्री थी। पति के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली लोपामुद्रा माँ
वैदिक मंत्र दृष्टा होने के साथ साथ यज्ञ, होम आदि संपन्न करने में वह प्रवीण थी। ब्रह्मांड पुराण के मुताबिक भगवान हयग्रीव ने महर्षि अगस्त्य को ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र के बारे में बताया था। अतः लोपामुद्रा ने अपने पति अगस्त्य के साथ ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का प्रचार प्रसार किया था। ऋग्वेद के 179वें सूक्त में महर्षि अगस्त्य और लोपामुद्रा के बीच हुए संवाद की जानकारी मिलती है। वाल्मीकि पुराण के मुताबिक वनवास के दौरान श्री राम अपनी पत्नी सीता तथा अनुज लक्ष्मण के साथ महर्षि अगस्त्य तथा लोपामुद्रा से मिलने उनके आश्रम गए थे, जहां महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को उपहार स्वरूप दैवीय धनुष्य तथा अक्षय तुणीर दिए थे। इसके अतिरिक्त श्री राम को पूछने पर उन्होंने कहा कि इसी दंडकवन में पंचवटी नामक का एक जो स्थान है जहां निवास वह करते हुए आप दक्षिण से होने वाले राक्षसों के आक्रमणों को रोक सकते हैं। विदुषी लोपामुद्रा द्वारा रचित ऋग्वेद में दो छंद देवी रति को समर्पित है, जो कि पति पत्नी संबंधों के अतिरिक्त ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हैं। यहाँ तक कि तंत्र शास्त्र में प्रयुक्त आदि विद्या ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र और शिव के अतिरिक्त लोपामुद्रा द्वारा अपनाई जाने वाली प्राचीन विद्या है। इसके अतिरिक्त पंचदशी मंत्र की कल्पना भी लोपामुद्रा के द्वारा की गई थी। वर्तमान में उपलब्ध पंचदशी मंत्र इस प्रकार है: कैला ही हस कहला ह्री सकल क्रीम, कैला ह्रीम हस कहला भ्रीम सकल क्रीम। इस तरीके की वह जो पंचदशी मंत्र है, इसकी रचना है दोस्तों। पंचदशी मंत्र महात्रिपुर सुंदरी इनसे जुड़ा हुआ है। महात्रिपुर सुंदरी से लोपामुद्रा को ज्ञान और वरदान दोनों मिला था। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस मंत्र को लोपामुद्रा ने भगवान मन्मथ को बताया था। पति पत्नी के बीच गहरे बंधन, प्रेम और त्याग की प्रतीक विदुषी लोपामुद्रा का जीवन ऋग्वैदिक काल से लेकर आज की युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। अत्यंत सुंदर व परम विदुषी लोपामुद्रा का प्रौढ़ ऋषि अगस्त्य से शादी करना इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने अपने पिता विदर्भ राजा की आज्ञा अनुसरण किया था, अर्थात सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए योग का वर्ण करना लोपामुद्रा की अद्भुत विशेषता थी। महर्षि अगस्त्य के तपस्वी जीवन के बीच वे पेड़ पौधों व जानवरों के साथ समय व्यतीत करने के अतिरिक्त वनवासी बालकों को शिक्षा प्रदान करने का काम करती थी। आनंद रामायण में ऋषि महिला लोपामुद्रा के पास कभी न खत्म होने वाले अन्न के अक्षय पात्र का उल्लेख मिलता है। लोपामुद्रा की अक्षय थाली इस बात की प्रतीक है कि वह समाज के प्रत्येक बेसहारा और निर्धन व्यक्तियों को भोजन कराती थी। माँ लोपामुद्रा की दिव्य चेतना को हम नमन करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम अगले 40 से 50 मिनट के लिए केवल और केवल अपनी श्वासों के साथ जुड़ते हुए ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो भी थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहते हैं वो पानी पी ले। अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करते हुए धीरे धीरे हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम आनापानसति ध्यान करेंगे दोस्तों। आनापानसति ध्यान में हम फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेते हुए हाथों को गोदी में रख देंगे। पैरों को हम नीचे से इस तरीके से क्रॉस कर सकते हैं या फिर हम आलती पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं। और तीसरा लॉक हम आंखें बंद करते हुए अपने ही भीतर मुड़ेंगे और पूर्ण 100% एनर्जी हम भीतर रिसीव करेंगे।
ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। आना यानी भीतर आने वाली हर एक श्वास, अपान यानी बाहर जाने वाली हर एक श्वास, और सती इनसे एक हो जाना। तो चलिए दोस्तों, हम अपने ही भीतर जो अपने आप नेचुरल, नॉर्मल, टेंडर श्वास चल रही है, उसकी तरफ पूर्ण फोकस करते हुए पूर्ण अवेयरनेस में अपने ध्यान में उतरेंगे। श्वासों के विज्ञान को, आनापानसति ध्यान को गौतम बुद्धा जी ने हजारों सालों पहले मां वसुंधरा में इसके बीज डाले, जो अंकुरित होते होते यह मानो ज्ञान का, ध्यान का एक बड़ा सा अगिनत जंगल बन चुका है। कितने लोग इस ध्यान से जुड़ गए हैं। गौतम बुद्धा जी को नमन करते हैं। आमंत्रित करते हैं सभी परम गुरु मंडली को। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, कॉस्मिक गवर्नमेंट के सभी सिद्ध गुरुओं को, सिद्धाश्रम की चेतनाओं को हम आमंत्रित करते हैं। अगस्त ऋषि की चेतना से जुड़ते हुए लोपा मुद्रा की चेतना को पूर्ण एक एक श्वास के साथ अपने भीतर लेंगे दोस्तों। डिफरेंट टाइप ऑफ सभी मनवंतरों के जितने भी सप्तऋषि पत्नियां हैं, जो हमारे ही एंसेस्टर्स हैं, उन सभी को आज हम आमंत्रित करेंगे। उनके द्वारा जो भी दिव्य ज्ञान, प्रकाश वो हमें देना चाहते हैं, उसको 100% अपने भीतर स्वीकार करते हैं। हमारी हर एक श्वास पूर्ण जागरूकता पूर्वक भीतर से बाहर, बाहर से भीतर चलने वाली यह पवन पुत्र रूपी हनुमान के साथ जुड़कर अपने ही भीतर की वो परम यात्रा के लिए निकल पड़ी है। सारे विचारों का त्याग करते हुए अगले 40 मिनट के लिए केवल श्वासों पर ध्यान देंगे दोस्तों। माँ वसुंधरा में स्थित जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सभी दिव्य चेतनाओं को, उन दिव्य मास्टर्स को हम आमंत्रित करते हैं एस्ट्रली आज हमारे ध्यान में। उन सभी के साथ एकत्रित हम सभी ग्रुप कॉन्शियसनेस में शून्य का घेरा बनाते हुए माँ वसुंधरा के कोर में बैठ चुके हैं। हम सभी की स्पाइनल कॉर्ड माँ वसुंधरा से कोर में
पूर्ण कनेक्टेड हो चुके हैं। आती जाती हर एक श्वास जो दिव्य प्राण ऊर्जा है, जो हमारे ब्रह्मरंध्र से भीतर की ओर, सर से लेकर पैर की उंगलियों तक, हमारे संपूर्ण भौतिक शरीर में, सारे सूक्ष्म शरीरों के हर एक कण कण में इसका प्रवाह कंटिन्यू हो रहा है। हमारी बढ़ती हुई हर एक वाइब्रेशंस को हम फील करेंगे। जो शिव रूप है, इस शिव रूपी वाइब्रेशंस के साथ बढ़ती हुई ऊर्जाएं जो माँ शक्ति स्वरूपा है, इस शिव शक्ति को हम हमारे सातों शरीरों में पूर्ण समर्पण भाव से स्वीकार करते हैं। माता रानी के समस्त शक्तिपीठों की दिव्य चेतनाएं, ऊर्जाएं हमारे ब्रह्मरंध्र से भीतर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। यह मृत संजीवनी शक्ति का दिव्य गोल्डन लाइट जिसमें हमारा शिव शक्ति स्वरूप समभाव की स्थिति में आ चुका है। हमारे सातों शरीर, बॉडी, माइंड एंड सोल में एक हार्मोनी पूर्ण कनेक्टेड हो चुके हैं। श्वास को पूर्ण अवेयरनेस के साथ फील करते हुए अपनी दिव्यता को हम स्वीकार करते हैं। हमारे डीएनए में हर एक कण कण में स्थित हमारे सारे सप्तऋषि पत्नियों का जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य प्रकाश है, वह पूर्ण जागरूक अवस्था में आ रहा है। हमारे आत्मोन्नति के लिए आवश्यक
जितनी डीएनए की एक्टिवेशन होनी चाहिए वो अपने आप डीएनए एक्टिवेट हो रहे हैं। मेरे ही भीतर का दिव्य प्रकाश हम स्वीकार करते हैं। स्वयं को सर से लेकर पैर की उंगलियों तक अपने सातों शरीरों के हर एक कण कण को हम पूर्ण अवेयरनेस के साथ साक्षी भाव से देखें दोस्तों। हम ही वो ज्योतिर्मय स्वरूप है। हम ही वो शिव शक्ति का स्वरूप है। हम ही वो आत्मलिंग है जो स्वयंभू जागृत है। हम ही वो श्री यंत्र है जो बिंदु से लेकर भूपुर तक अपनी दिव्य कला में स्थापित है। अपने ही अंदर जो सत्य प्रकाश है उसका हम स्वीकार करते हैं। हम अपनी पूर्ण आत्मा को आमंत्रित करते हैं। अपनी ही पूर्ण आत्मा से पूर्ण कनेक्टेड होते हुए जो भी दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रकाश, जो भी अनुभव हमारे पहले जन्म से लेकर इस जन्म तक हमें प्राप्त हुए हैं, वह सारा ज्ञान, दिव्य ऊर्जाएं हम अपनी ही पूर्ण आत्मा को समर्पण करते हैं। मास्टर हनुमान को, सभी परम गुरु मंडली को, जो भी लाइट वर्कर्स माँ वसुंधरा में एक्टिव है, उन सभी को हम आमंत्रित करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं सूक्ष्म जगत से
माता रानी की ऊर्जाओं से परिपूर्ण सारे शक्तिपीठों की ऊर्जाओं से भरा हुआ दिव्य गोल्डन दिव्य देवी शक्ति पिरामिड माँ वसुंधरा के ऊपर स्थायी रूप से आप हम सभी स्थापित करते हैं। वसुंधरा के ऊपर ऑल किंगडम्स में जहां जहां पर ऊर्जाओं की आवश्यकता है, उन हर जगह पर यह दिव्य एस्ट्रल देवी शक्ति पिरामिड को हम सभी स्थापित करते हैं। अपने आप चल रही जो क्रिया है, इन श्वासों की क्रिया पर ध्यान ध्यान देंगे दोस्तों। श्वासों को खींचना ओढ़ना नहीं है, बस हम बंद आंखों से महसूस करेंगे भीतर आने वाली हर एक श्वास और बाहर जाने वाली हर एक श्वास को साक्षी भाव से देखते हुए और अपने भीतर गहराई में मुड़ेंगे। माँ लोपामुद्रा के अंजना नेत्र से निकल रही दिव्य ऊर्जाएं हम सभी के अंजना नेत्र में प्रवेश कर रही है। इस दिव्य संजीवनी शक्ति के प्रकाश को, गोल्डन प्रकाश को हम स्वीकार करते हैं। माँ वसुंधरा के मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, यह सातों चक्र आज हमारे सातों चक्र से पूर्ण एक हार्मोनी में कनेक्टेड हो चुके हैं। हमारा हृदय चक्र माँ वसुंधरा का हृदय चक्र बन चुका है। माँ प्रकृति का अनकंडीशनल लव हमारे हृदय चक्र में फ्लो कर रहा है, जो माँ प्रकृति केवल और केवल देना ही जानती है। सब कुछ मदर नेचर हमें देता रहता है।
माँ के इस अनंत प्यार के समुंदर की वर्षा हमारे सातों शरीरों में हर एक कण कण में हो रही है। इस दिव्य प्रकाश को पूर्ण समर्पण भाव से स्वीकारते हैं दोस्तों। प्रकृति के हर कण कण में शिव शक्ति का यह अर्धनारीश्वर तत्व अपने आप बैलेंस हो रहा है। हम सभी के श्वासों के आदान प्रदान द्वारा हर एक कण कण से निकल रही यह दिव्य ऊर्जाएं जिनके द्वारा माँ वसुंधरा के हर कण कण में जहां जहां भी इनकी आवश्यकता है वहां की ऊर्जा में बढ़ाते हुए भीतर से और बाहर से एक शून्य का गोलाकार घेरा बनाते हुए रक्षा कवच स्थापित कर रहा है। यह गोल्डन रक्षा कवच हमारे आजू बाजू ओरा में एक रक्षा कवच के रूप में बन चुका है। माँ वसुंधरा के भीतर से बाहर शून्य के घेरे में यह रक्षा कवच बन गया है। सारे सवालों के जवाब हमारे ही भीतर छिपे हैं। हमें केवल खुद से ही जुड़ते हुए अपने आप की पूर्ण अवेयरनेस में माइंडफुलनेस में रहना है।
सादे माला नल सिमरा में तेरा नाम। श्वासादि माला नल सिमरा में तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा शिव शिवा। बन जावा बंदा मैं तेरा शिव शिवा। श्वासादि माला नल सिमरा में तेरा नाम। ओ नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। नमः शिवाय। श्वासादि माला नल सिमरा में तेरा नाम। हमारे इस श्वास रूपी गुरु के साथ ही हमें 24/7 बने रहना है दोस्तों। यही वो गुरु तत्व है जो हमें हर पल हर क्षण इस वर्तमान क्षण में रहना सिखाता है। जो सत्य समय है उसका ज्ञान हमें यह श्वास देता है। इस श्वास रूपी ज्ञान को हम नमन करते हैं। जो अपने आप चलता रहता है, जो परमपिता परमेश्वर के श्वासों के साथ जुड़ा हुआ है। इस गुरु को सिमरो श्वास श्वास। इस गुरु को सिमरो श्वास। इस गुरु को सिमरो श्वास श्वास। इस गुरु को सिमरो श्वास। सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु। इस गुरु को सिमरो श्वास श्वास। इस गुरु को सिमरो श्वास। इस गुरु को सिमरो श्वास श्वास। इस गुरु को सिमरो श्वास। सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम केवल एक ही है दोस्तों।
जो हमारे ही भीतर स्थापित है। इस अनंत ब्रह्मांड के हर कण कण में यही ज्योतिर्मय प्रकाश, यही सतनाम स्थापित है। जो मुझ में है वही तुझ में है। हम सभी परमात्मा हैं। हमें केवल खुद पर विश्वास करना है। वी आर क्रिएटर ऑफ अवर ओन डेस्टिनी। हम खुद ही अपने जीवन के रचयिता है। इसको हर एक श्वास के साथ पूर्ण अवेयरनेस में स्वीकार करते हैं। जो कुछ भी हम हैं वही हमारा है। हम वो सत्य रूपी प्रकाश है, तो सत्य रूपी प्रकाश ही केवल हमारा है। ना ही हम ये शरीर है, ना ही हम मन है, ना ही कोई डिग्री, ना ही कोई रिलेटिव्स, ना ही कोई रिलेशनशिप। इस माया जाल से भरा हुआ वो हर कण कण हम नहीं है। हम केवल और केवल वो सतनाम है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा भौतिक शरीर। इस शरीर रूपी मंदिर को नमन करते हैं, जिसके भीतर वह दिव्य आत्मा, वह दिव्य चेतना विराजमान है। वो सजीव निर्जीव हर कण कण में स्थापित है। चेतन अचेतन सभी कणों में वही विराजमान है। कण में है वास तुम्हारा। जय भोले भंडारी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कण कण में है वास तुम्हारा। जय भोले भंडारी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
हमारे मम्मी पापा को नमन करते हैं, जिनके द्वारा हमें यह भौतिक शरीर प्राप्त हुआ। अपने सातों शरीरों के हर एक कण कण को धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा हम नर से नारायण की यात्रा पूर्ण कर पा रहे हैं। आखिरी 10 मिनट और कुछ पल श्वासों के साथ यूं ही बने रहेंगे दोस्तों। अपने ही भीतर अंकुरित हुए पूर्ण कला में आ रहे उस आनंदमयी माँ को नमन करते हैं। अपने ही आनंद के प्रकाश को, इस सच्चिदानंद रूपी स्थिति को हम पूर्ण समर्पण भाव से स्वीकार करते हैं। जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, उसके 100% जिम्मेदार केवल और केवल हम स्वयं हैं। इस भावना को हम स्वीकारते हैं। अगिनत आकाश गंगाएं, ग्रह तारे नक्षत्र, सेंट्रल सन, सभी से आ रही व्हाइट लाइट के दिव्य प्रकाश को हम अपने भीतर स्वीकार करते हैं। माँ वसुंधरा में स्थित जितने भी फिजिकली और एस्ट्रली स्थापित हो चुके जो सारे पिरामिड्स हैं, अभी इसी क्षण उन सभी से हम पूर्ण कनेक्टेड होते हैं। स्वीकार करें, इन सभी दिव्य पिरामिड्स की चेतनाओं से हम जुड़ चुके हैं। उनकी दिव्य प्रकाश को हम आमंत्रित करते हैं। उन सभी को यह कॉस्मिक एनर्जी का अनकंडीशनल लव हम प्रदान करते हैं। हमारे श्वासों के आदान प्रदान द्वारा प्रवाहित हो रही यह दिव्य ऊर्जाएं माँ वसुंधरा में हर कण कण में जिनको भी इनकी आवश्यकता है, उन सभी को हम यह प्रदान करते हैं। हमारे पहले जन्म से लेकर इस जन्म तक के सारे गुरुओं को हम नमन करते हैं, जिनके द्वारा हमें ज्ञान मिला, शिक्षाएं प्राप्त हुई। उन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। अपने पेरेंट्स को धन्यवाद करेंगे।
मल्टी डायमेंशंस में स्थित जो हमारी दिव्य चेतनाएं हैं, उन सभी को हम यह दिव्य प्रकाश प्रवाहित करते हैं। अभी इस समय में चल रहे होशपूर्वक श्वासों के साथ हमारी सारी चेतनाएं अपनी पूर्ण आत्मा से एक होकर अपनी आत्मा का उद्देश्य पूर्ण कर रहा है। आखिरी 2 मिनट। आनंदमय करुणामयी प्रेममयी परमेश्वरी आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी परमेश्वरी ॐ धुं दुं दुर्गाय नमः। ॐ धुं दुं दुर्गाय नमः। आनंदमय करुणामयी प्रेममयी परमेश्वरी। आखिरी 10 सेकंड धन्यवाद करते हैं अपने ही सातों शरीरों के हर एक कण कण को ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को नमन करते हैं। महाअवतार बाबा जी नाग लक्ष्मी माँ परम गुरु मंडली को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। माता रानी के सारे शक्तिपीठों की ऊर्जाओं को धन्यवाद। मास्टर लोपा मुद्रा को धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे हम अपनी भौतिक चेतना में वापस लौटने के लिए तैयार हो रहे हैं दोस्तों। अपने शरीर के हर एक कण कण को आई लव यू कहते हुए, उसे प्यार देते हुए, ग्रैटिट्यूड देते हुए अपने शरीर के हर एक कण कण को महसूस करें। अपनी भौतिक चेतना में वापस लौटने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। दोनों हथेलियां आंखों पर रख देंगे। 5 4 3 2 1 0। आंखें हथेलियों में ही खुलते हुए धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आ जाएंगे। पूर्ण अवेयरनेस में आने के लिए जो मास्टर्स तैयार हैं, वो थोड़ा थोड़ा अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करेंगे। जो भी मास्टर्स ध्यान में यूं ही बने रहना चाहते हैं, वो यूं ही बने रहे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच आज के ध्यान के लिए, आज के ज्ञान के लिए। लव यू सो मच। थैंक यू हिमांगी जी।
बहुत ही रिलैक्स, शांति महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच। जो भी मास्टर अभी अगर ध्यान की ऊर्जाओं में रहना चाहते हैं तो यूं ही बने रहें दोस्तों। हम ध्यान को यही कंक्लूड करेंगे। बस मास्टर, आपकी जो भी शेयरिंग रहेगी तो हम कल ले लेंगे। किसी का रहेगा तो कल हमें बता दीजिएगा, स्टार्टिंग में ही हम शेयरिंग ले लेंगे। और बाकी हमारे जो यूट्यूब के भी साधक हैं उन सभी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जितने भी हमारे साथ साधक जुड़े हैं। थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर्स को। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।